एक दिन ऐसी बरसात आई जैसे कई सालों से गांव में नहीं देखी गई थी। आसमान से मानो पत्थर गिर रहे हों। ओलों की मार से पूरा गांव सहम गया था। लोग अपने अपने घरों में दुबक कर बैठे थे। राम सखी उस रात भी आंगन में खाट पर थी। हवा इतनी तेज थी कि खाट उलट गई। वह जमीन पर गिर पड़ी। शरीर ठंड से कांप रहा था। ओलों की चोट से उसके हाथ पांव सुन पड़ रहे थे। वह चीख चीख कर रोने लगी। गाँव की पगडंडी से जरा हटकर बबूल और नीम के पेड़ों से घिरे हुए एक छोटे से कच्चे घर में राम सखी और उसके पति राम प्रसाद रहते थे। घर बड़ा नहीं था, बस मिट्टी की दीवारें और ऊपर खपरेल की छत। बरसात में छत टपक जाती थी, गर्मियों में दीवार तप जाती थी और सर्दी में घर के भीतर भी ठंड हवा काटती थी। फिर भी ये वही घर जिसमें दोनों अपने पसीने से बनाया हुआ था। राम प्रसाद का गुजारा उस छोटे से खेत से चलता था जो उन्हें पुश्तैनी जमीन में मिला था। आधा बीघा धान, कभी सरसों तो कभी थोड़ी सब्जी बोते थे। खेत बहुत बड़ा नहीं था, मगर मेहनत और संतोष ने हमेशा परिवार को 2 जून की रोटी खिला दी। गरीब थी मगर भूखे मरने जैसी नौबत नहीं आई थी। ईश्वर ने इस दंपति को 3 बेटे दिए, शिव कुमार, राजकुमार और सुरेश। 3 बेटे माता पिता की आंखों का तारा थे। जब भी कोई गांव का आदमी कहता कि राम प्रसाद बेटों की लाइन लगा दी है, तो राम सखी गर्व से मुस्कुरा उठती। उसे लगता कि आज भले ही वो गरीब है, मगर कल उसके बेटे उसकी लाठी बनेंगे। गरीबी के बावजूद राम प्रसाद और राम सखी ने कभी अपने बच्चों की कमी महसूस नहीं होने दी। जब बच्चे छोटे थे तो राम सखी खुद भूखी रहकर उन्हें रोटी खिलाती थी। कई बार ऐसा हुआ कि घर में सिर्फ 2 रोटियां थी। तीनों बेटों की जिद देखती तो वो खुद पानी पीकर सो जाती और दोनों रोटियां उनके आगे रख देती। बचपन में वे बच्चे मिट्टी के घर में खेलते, कभी खेतों में दौड़ते, कभी तालाब में तैरना सीखते। गांव की गलियों में उनकी किलकारियां गूंजती। लोग कहते, राम सखी तेरे बेटे तो बड़े लायक बनेंगे। ये सुनकर माँ का मन गदगद हो जाता। समय धीरे धीरे बीतता गया। बच्चों ने सरकारी स्कूल में पढ़ाई शुरू की। कपड़े पुराने होते, कभी कभी पैबंद लगे होते, मगर माँ रोज उन्हें धोकर इस्त्री कर जितना हो सके साफ सुथरा कर देती। इसके लिए यही उसका मान सम्मान था। उसके बच्चे स्कूल दूसरों के सामने गंदे ना दिखे। राम प्रसाद अक्सर रात को सोचते, आज मेहनत से कमाई थोड़ी है, मगर कल जब बेटे बड़े होंगे तो हालात बदल देंगे। हम तो अनपढ़ रह गए, मगर हमारे बच्चे पढ़ लिख कर नौकरी करेंगे, घर की हालत सुधर जाएगी। राम सखी भी यही सपना देखती थी। उसे लगता था कि कल के दिन उज्जवल होगा। बचपन में बच्चों की बहुत सारी मांगे थी। मेले से खिलौने चाहिए, स्कूल में किताब चाहिए, त्योहार में कपड़े चाहिए, मगर हर बार माँ बाप दोनों जैसे तैसे इंतजाम करते। जब पैसा ना होता तो राम सखी अपनी चूड़ियां गिरवी रख देती। कई बार तो खेत से निकले अनाज का थोड़ा हिस्सा बेच देती, मगर बच्चों की इच्छा पूरी करने में पीछे नहीं हटती। बच्चों को लगता कि माँ बाप की ये सब चीजें सामान्य है। वे समझ ही नहीं पाते थे कि माँ बाप कितनी कुर्बानी दे रहे हैं। समय की धारा रुकी नहीं। तीनों बेटे जब जवान हो चुके थे, उनके हाथ में ताकत थी, आंखों में सपने थे। इसी बीच एक दिन अचानक गांव में खबर फैली कि राम प्रसाद खेत में हल चलाते चलाते गिर पड़े। लोग दौड़े, डॉक्टर को बुलाया, मगर तब तक देर हो चुकी थी। राम सखी के जीवन का सहारा अचानक छिन गया। वो पति को पकड़कर चीख चीख कर रोई। तीनों बेटों के सामने आंसू बहाती, मगर समय की क्रूरता ने उसकी गोद खाली कर दी थी। अब उसके लिए यही उम्मीद बची थी कि उसके 3 बेटे उसके साथ खड़े रहेंगे। राम प्रसाद के गुजर जाने के बाद राम सखी का पूरा सहारा अब उनके 3 बेटे थे। लोग भी उसे समझाते थे, बहन चिंता मत कर, तेरे तो 3 बेटे हैं, ये तेरी लाठी बनेंगे, तो अकेली थोड़ी ही है। ये सुनकर राम सखी थोड़ी तसल्ली पा लेती। उसे भरोसा था कि जिन बच्चों के लिए उसने अपना जीवन दांव पर लगा दिया है, वही अब उसका सहारा बनेंगे। कुछ साल बीते, तीनों बेटे जवान हो गए। धीरे धीरे घर में शादियां होने लगी। सबसे बड़े बेटे शिव कुमार की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। पूरे गांव ने बारात देखी। राम सखी ने अपने गहनों का आखिरी हिस्सा बेचकर बेटे की शादी की रस्में निभाई। वो सोच रही थी कि बहू घर आ जाएगी तो घर में रौनक बढ़ जाएगी। कुछ समय बाद दूसरे बेटे राजकुमार की शादी भी कर दी गई। छोटे सुरेश की भी शादी हो गई। अब घर में 3 बहुएं थी। गाँव की औरतें कहती, राम सखी तू तो धन्य है, घर में अब बहुओं का शोर होगा, पोते पोतियों की किलकारियां होंगी। राम सखी भी खुश थी। उसे लगता था कि अब उसका बुढ़ापा आसान होगा, बेटी बेटियां मिलकर उसका ख्याल रखेंगे। मगर धीरे धीरे हकीकत कुछ और सामने आने लगी। जब तक बहू नहीं थी तब तक सब कुछ ठीक था, मगर समय बीतने पर उसके स्वभाव सामने आने लगा। शिव कुमार की पत्नी अक्सर कहती, अम्मा आप
बूढ़ी हो चुकी हो, घर का काम हम देखते हैं, आप आराम करो। बात सुनने में अच्छी लगती थी, लेकिन हकीकत में ये धीरे धीरे अम्मा को रसोई से बाहर कर दिया गया। उनकी बनाई दाल सब्जी को बहुएं नापसंद करने लगी। कभी कहती अम्मा नमक ज्यादा डाल दिया, कभी आपसे काम ढंग से नहीं होता। धीरे धीरे रसोई में उनकी जगह कम हो गई। तीनों बेटे अब खेती में भी माँ से सलाह नहीं लेते। जब तक राम प्रसाद जीवित थे वह खेत का काम संभालते थे। अब बेटे अपने हिसाब से निर्णय लेते हैं। माँ की राय का कोई अहमियत नहीं दी जाती। राम सखी कभी कहती, बेटा इस बार सरसों बो देना, मंडी में दाम अच्छे मिलेंगे। तो बेटे हंसकर कह देते, अम्मा आपको क्या मालूम मंडी में क्या भाव है, आप बस आराम करो। ये सुनकर राम सखी का दिल टूट जाता। इसी बीच गांव में एक चालाक आदमी ने राम सखी से कुछ कागज पर दस्तखत करवा लिए। असल में वह जमीन का कुछ हिस्सा अपने नाम करवाना चाहता था। राम सखी अनपढ़ थी, उसे ये समझ नहीं आया। उसने सोचा बस कोई जरूरी सरकारी कागज होगा। जब बेटी को ये पता चली तो उन्होंने माँ पर ही आरोप लगा दिया। उसने जमीन बेच दी। शिव कुमार गुस्से में बोला, अम्मा आप चाहती क्या है, हमारी हिस्से की जमीन दूसरों को बांट देंगी। राजकुमार बोला, आपने हमें धोखा दिया। सुरेश तो यहाँ तक कह गया, अब हमें आपके साथ रहना मुश्किल है। राम सखी बार बार समझाती रही, बेटा मैंने किसी को जमीन नहीं बेची, मुझे तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता, मैं कागज पर क्या समझती। मगर किसी ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। धीरे धीरे स्थिति और बिगड़ गई। बहुएं उसे ताना देती, सासू माँ आपके कारण ही झगड़े होते हैं, आप तो बस हमारे लिए बोझ हो। बेटे भी चुप यही मान बैठे। खाना पीना भी कभी समय पर नहीं मिलता। कई बार थाली अलग रख दी जाती, कई बार खाना ही नहीं दिया जाता। राम सखी भूख से तड़पती तो पड़ोस में जाकर किसी औरत से एक रोटी मांग लेती, मगर उस समय भी उसे ताना सुनने पड़ते। गांव की औरतें कहती, राम सखी कैसी औलाद पाली है तूने, तुझे रोटी के लिए तरसना पड़ रहा है। राम सखी के लिए ये सब सहना आसान नहीं था। उसने वही बेटे पाले थे जिन्हें खिलाने के लिए खुद भूखी रहती थी, वही आज उसे 2 कौर रोटी देने से इनकार कर रहे थे। वो सोचती, काश भगवान मुझे जल्दी अपने पास बुला ले, शायद मेरे लिए यही बेहतर होगा। लेकिन हर सुबह जब वो आंख खोलती तो मन में फिर से उम्मीद जागती कि शायद आज बेटे बदल जाए, शायद आज बहुएं थोड़ा प्यार दिखाए। मगर हर दिन वही तिरस्कार, वही अपमान दोहराया जाता। राम सखी की जिंदगी अब दिन ब दिन और कठिन होती जाती। बेटे और बहू उसे ऐसा महसूस कराने लगे थे कि जैसे वो इस घर की ही नहीं है, कोई पराई हो। कभी बहुएं झगड़ते हुए कह देती, अम्मा आप तो बस सिर्फ हमारे लिए बोझ हो, घर में रहकर हमें क्या सताती हो, बाहर बरामदे में सो जाया कीजिए। धीरे धीरे या बरामदे में सो जाओ कि बात सच हो गई। रात के समय राम सखी को आंगन या दरवाजे के पास बिछौना डाल दिया जाता। सर्दियों में ठंड हवाएं, गर्मियों में झुलसती गर्मी, बरसात में भीगी बूंदे, सबको झेलना उसकी किस्मत बन गया था। बरसात का मौसम आया, छत से पानी टपकता था, मगर बहुएं अपनी अपनी कोठरी में सो जाती थी। राम सखी को आंगन में डाल दी गई, खाट पर ही रात गुजारनी पड़ती थी। उस रात मूसलाधार बारिश हो रही थी, तेज हवाएं चल रही थी, छत से टपकता पानी आंगन में भर जाता। राम सखी ने भीगते हुए आंचल से सिर ढक लिया, लेकिन बूढ़े शरीर में अब वह ताकत नहीं थी कि सारी रात पानी और हवा सह सके। उसकी होंठ कांप रहे थे, दांत किटकिटा रहे थे। वह भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे ठाकुर, क्या यही दिन दिखाने के लिए मुझे जिंदा रखा है, जिसके लिए मैंने जीवन भर सहा, वही आज मुझे घर के भीतर जगह नहीं देते। बरसात के दिनों में मच्छर बहुत बढ़ जाते। बेटू और बहू के कमरों में मच्छरदानियां लगी रहती, मगर राम सखी के लिए एक ऐसी सुविधा नहीं थी। वह आंगन में खाट पर लेटी होती और मच्छर उसके शरीर को नोच नोच कर काटते रहते। कभी वह हाथ से झटकारती, कभी उठकर खड़ी हो जाती, मगर आधी रात तक वही हाल। उसकी आंखों से आंसू बहते रहते, भूख से, कभी दर्द से भी और अपमान से भी। गांव के लोग ये सब देख रहे थे। कई बार किसी पड़ोसी ने बेटे को समझाया, अरे शिव कुमार, ये तुम्हारी माँ है, तुम्हें पाला है, उसने क्यों ऐसे बर्ताव कर रहे हो। लेकिन बेटे उल्टा जवाब देते, चाचा आप बीच में मत बोलिए, ये औरत हमारी जमीन बेचकर हमें धोखा दे चुकी है, अब हमें इससे कोई लगाव नहीं है। गांव वाले सिर हिलाकर रह जाते, उन्हें भी समझ नहीं आता कि इतनी निर्दयी औलाद कैसे हो सकती है। कई औरतें राम सखी की दबी जुबान में कहती, बहन तेरे भाग्य में यही लिखा था, वरना 3 बेटे होकर भी कोई माँ यूं दर दर की ठोकरें खाती है क्या। इन तानों से राम सखी का दिल और ज्यादा टूट जाता। दिन ब दिन उपेक्षाएं बढ़ती, खाना अक्सर नहीं दिया जाता,
कभी एक सूखी रोटी फेंक दी जाती तो कभी बचा हुआ खाना उसके सामने डाल दिया जाता। उसका शरीर कमजोर हो गया था, आंखें धंस गई थी, चेहरे झुर्रियों से भर गई थी, हड्डियां बाहर झलकने लगी थी, मगर बेटू के दिल में इसका कोई असर नहीं हुआ। एक दिन ऐसी बरसात आई जैसे कई सालों से गांव में नहीं देखी गई थी। आसमान से मानो पत्थर गिर रहे हो। ओलों की मार से पूरा गांव सहम गया था। लोग अपने घरों में दुबक कर बैठे थे। राम सखी उस रात भी आंगन की खाट पर थी। हवा इतनी तेज थी कि खाट उलट गई, वह जमीन पर गिर पड़ी। शरीर ठंड से कांप रहा था। ओलों की चोट से उसके हाथ पांव सुन्न पड़ रहे थे। वह चीख चीख कर रोने लगी, हे भगवान, अब मुझसे नहीं सहा जाता, या तो मेरे बच्चे को दिल बदल दे या मुझसे अपने पास बुला ले। उसकी चीख सुनकर कोई बाहर नहीं आया। बहू अंदर सो रही थी, बेटे अपने बिस्तर पर लेटे थे। उन्हें माँ की कराह सुनाई देती, मगर उन्होंने कान बंद कर लिए। सुबह जब बारिश थमी, गांव वालों ने देखा कि राम सखी आंगन में पड़ी है। शरीर ठंडा पड़ चुका था, आंखें बंद हो चुकी थी। रात भर की मार और ठंड ने उसका साथ तोड़ दिया था। लोग ने अफसोस जताया। किसी ने कहा, भगवान भी देख रहे थे कि इस माँ पर कितना अत्याचार हो रहा है, अब उसे अपने पास बुला लिया। बेटे और बहू के चेहरे पे कोई सिकन नहीं थी। उन्हें जैसे फर्क ही नहीं पड़ा कि उनकी माँ अब नहीं रही। गांव के लोग आपस में कहने लगे, ऐसी औलाद किसी को न मिले जिसने जननी को अपमानित किया, जिसका जीवन कभी सुखी नहीं हो सकता। राम सखी का शरीर आंगन में पड़ा रहा। उसकी आंखें बंद हो चुकी थी, चेहरे पर पीड़ा की गहरी लकीरें थी। रात की बारिश और ठंड ने उसे तोड़ दिया था, मगर सुबह जब लोग इकट्ठा हुए तो बेटे के चेहरे पर जरा भी दर्द नहीं दिखा। शिव कुमार बोला, अरे अब मर ही गई तो क्या किया जाए, उठाओ गांव के शमशान में ले चलो। राजकुमार ने ठंडी सांस लेकर कहा, चलो, अच्छा हुआ, एक बोझ कम हुआ। सुरेश ने तो और भी बेरहमी से कहा, अब कम से कम रोज रोज का झंझट तो खत्म हुआ। खाना मांगती थी, ताने देती थी, अब सुकून रहेगा। उनकी ये शब्द सुनकर गांव वाले लोग कांप गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोई संतान अपनी माँ की मौत पर ऐसा कह सकती है। गांव के बुजुर्गों ने मजबूरी में माँ के अंतिम संस्कार की व्यवस्था की। बेटों ने बस औपचारिकता निभाई, चिता जलाई, माँ की देह राख में बदल गई और बेटों के मन में जरा भी असर नहीं हुआ। गांव के एक बुजुर्ग बोले, जिस माँ ने अपने खून पसीने से इन्हें पाला, वही आज इनके लिए बोझ हो गई थी। ऐसे बेटे अगर किसी के हो तो संतान न होना बेहतर है। लोग ने पूरे गांव में यह बात फैला दी। जहां भी चर्चा होती, लोग कहते, राम सखी जैसी औरत को तो गांव भर में आदर मिलना चाहिए था। उसने पति के बाद अकेले बच्चों को पाला, मगर आखिर में उन्हीं ने इससे मरने के लिए बाहर फेंक दिया। औरतें रोते रोते कहती, ऐसी बहू किसी के घर न आए, और ऐसे बेटे भी किसी की माँ की कोख से जन्म लेने। समय बीतता गया। धीरे धीरे लोगों ने देखा कि उन तीनों बेटों के जीवन में सुख नहीं रहा। सबसे बड़े बेटे राजकुमार की फसल हर साल खराब होने लगी। खेत से अनाज कम निकलता था। दूसरे बेटे राजकुमार के बच्चे हमेशा बीमार रहने लगे। इलाज पर पैसे खर्चा होता गया। छोटे सुरेश का कारोबार उसने शुरू किया था, वो घाटे में चला गया। ये सब उस माँ की बद्दुआ है। जिस माँ के साथ इतना अन्याय किया, वह भला स्वर्ग से इन्हें सुख कैसे देगी। राम सखी की यह कहानी सिर्फ उस गांव की कहानी नहीं है, ये तो आजकल हर जगह की कहानी बन चुकी है। आज कितनी ही माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा करते हैं, अपनी हर ख्वाहिशें दबा देते हैं, मगर जब बुढ़ापा आता है तो वही बच्चे इन्हें घर का बोझ समझने लगते हैं। कितने ही बुजुर्ग आज ओल्ड एज होम में रहने के लिए मजबूर हैं। बेटे बहू साथ रहते हैं, मगर माँ बाप को अपने पास रखने में शर्म महसूस करते हैं। आज की पीढ़ी मोबाइल और बाहर की चकाचौंध में खो गई है, मगर उस माँ की झुर्रियों और उस बाप की थकी आंखों को देखने का समय उनके पास नहीं है। राम सखी की चिता की राख अब हवा में उड़ रही थी। गांव की एक बूढ़ी औरत ने आंसुओं के साथ कहा, भगवान, ऐसी मौत किसी माँ को मत दे। औलाद ऐसी ही करनी है तो माँ को जल्द अपने पास बुला लेना, कम से कम उसे तिरस्कार से तो बचा लो। ये सुनकर वहां खड़े कई लोग की आंखें भर आई। राम सखी की कहानी हमें ये सिखाती है कि माँ बाप का तिरस्कार करने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। जिन्होंने हमारे बचपन की हर तकलीफ अपने ऊपर ले ली है, अपने बुढ़ापे में साथ देना ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। अगर हम आज अपने माता पिता को बोझ समझते हैं तो आने वाली पीढ़ी हमें भी वैसा ही समझेगी। राम सखी इस दुनिया में तो नहीं है, उसकी चिता की राख हवा में उड़ चुकी थी, मगर उसके
आशीर्वाद की जगह उसकी करा और बद्दुआ बेटे बहू के जीवन में गूंजने लगी। शिव कुमार सबसे बड़ा बेटा, जिस पर माँ ने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, उसने हमेशा खुद को घर का मालिक समझा। मगर माँ की मृत्यु के बाद उसके घर की कला शुरू हो गई। खेत की फसलें लगातार चौपट होने लगी थी। कभी ओले पड़ जाते, कभी कीड़े लग जाते, कभी कभी मेहनत करता उतना घाटा होता। धीरे धीरे कर्ज चढ़ता गया। राजकुमार बीच वाला बेटा, इसके बच्चे बीमार रहते, उसका जीवन अस्पताल के चक्करों में बीतने लगा। उसके पास इतना पैसा नहीं था कि बच्चों को ठीक से इलाज करा सके। बहू भी दिन रात ताने देती, तुम्हारी माँ की बद्दुआ ही हमें खा रही है। सुरेश सबसे छोटा, उसने थोड़े बहुत पैसे से व्यवसाय शुरू किया था। शुरुआत में काम ठीक चल रहा था, मगर माँ की मौत के बाद सब उल्टा हो गया। साझेदार ने धोखा दिया, व्यापार बंद हो गया, उसे घर घर कर्जों का सामने सिर झुकाना पड़ा। तीनों भाइयों के जीवन में जैसे अदृश्य शक्ति बस गई हो, जो उसके सुख को छीन रही थी। गांव के लोग धीरे धीरे कहने लगे, माँ की आय कभी खाली नहीं जाती। राम सखी ने जिस तरह से अपमान सहे, उसका फल अब इसकी औलाद भुगत रही है। तीनों बहुएं भी अब चैन से नहीं रहती। जिन कमरों में वे आराम से मच्छरदानी लगाकर सोती, अब वही रात भर पति पत्नी झगड़े करते। एक बहू बाज रह गई, बच्चा ना हुआ। दूसरी बहू बच्चे बार बार बीमार पड़ते। तीसरी को ससुराल में इतना झगड़ा मिला कि मायके वालों को तक ताना सहना पड़ा। गांव की औरतें कहती, जिस सास को तूने अपमानित किया, उसी के शराब से आज तुम्हारे घर उजड़ रहे हैं। राम सखी की कहानी धीरे धीरे गांव की सीमा लाकर आसपास के गांव में फैल गई। जब भी कोई बुजुर्ग अपने माता पिता से दुखी होता, लोग कहते, देखो राम सखी का हालत मत भूलना, जिसने माँ बाप को ठुकराया उसका अंत हमेशा बुरा हुआ। शहर में इतने बेटे माँ बाप को ओल्ड एज होम में छोड़ा जाते। बहू सास को अपने कमरे से अलग कर देती और बेटे कहते, अब हमें अपनी जिंदगी जीने दो, मगर भूल जाते कि यही माँ बाप कभी अपनी नींद खोलकर भूखे रहकर उन्हें पालते रहते हैं। एक दिन गांव में पंचायत बैठी। चर्चा का मुद्दा यही था कि राम सखी जैसे माँ के साथ अब कोई अन्याय ना हो। बुजुर्गों ने तय किया कि गांव में यह नियम होगा कि कोई भी बेटा अगर अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा ना करे, पंचायत से उसे दंड मिलेगा। गांव के लोग बोले, अगर औलाद अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकती तो उसे खेती और घर पर कोई हक नहीं होना चाहिए। इसे जन्म दिया है, उसकी सेवा का सबसे बड़ा धर्म होता। कई साल बाद जब तीनों बेटों का जीवन पूरी तरह बर्बाद हो चुका था, तब उन्हें एहसास हुआ। शिव कुमार खेत में बैठकर रोता, काश उस दिन माँ को घर के अंदर बिठा लेता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। राजकुमार अपने बीमार बच्चे को देखकर सोचता, माँ होती तो इतना माथा सहलाती, शायद इसकी बीमारी ही हल्की हो जाती। सुरेश आंसुओं में डूबा होता, माँ की दुआ से ही तो घर चलता था, हमने तो उसे ठुकरा दिया। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी, राख बन चुकी थी। माँ अब लौटकर कभी न आने वाली थी। राम सखी की यह कथा सिर्फ उस गांव की नहीं, बल्कि हर उस माँ की है जो अपने बच्चों के लिए जीती है और आखिरी में तिरस्कार पाती है। आज समाज को इस कहानी से सीख लेनी चाहिए। माँ बाप भगवान का रूप होते हैं, उनका अपमान करने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। बुढ़ापा उनका आखिरी और बच्चों का कर्तव्य कि उन्हें सम्मान और प्यार दे। औलाद अगर माता पिता को घर से बाहर कर दे तो समझो घर से बरकत और सुख भी चला जाता है। राम सखी की मौत ने पूरे घर को हिला दिया। आज भी जब कोई बुजुर्ग भूखे या बेघर दिखाई देता तो लोग कहते, देखो कहीं यही दूसरी राम सखी ना बन जाए। राम सखी चली गई, मगर उसकी करुण पुकार अब भी हवाओं में गूंजती। उसकी झुर्रियों से भरा चेहरा, उसकी कांपती आवाज, उसकी भूख आंखें अब आज भी समाज का आईना दिखाती हैं।